चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है, हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो है यूनिट नंबर 1, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये नेट का यूनिट नंबर 1 है। नाउ पहले हम लोग ये देखें कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्योंकि जब तक आपको आइडिया नहीं हो क्या क्या पढ़ना है, ये बड़ा मुश्किल है तैयारी करना। इसीलिए जब भी हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1 में ये बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अदरवाइज फिर क्या है ना, आपको सिलेबस को फॉलो करने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला सिलेबस सबके पास होगा, नहीं है तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, लिंक दिया हुआ है, या फिर यूजीसी नेट की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लिखने से टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इसलिए हम लोग। ठीक है, पहला जो है वह है मैथमेटिकल लॉजिक, दूसरा जो पैराग्राफ है वह है सेट एंड रिलेशन, तीसरा जो है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, चौथा जो है ग्राफ थ्योरी, फिर है ग्राफ थ्योरी के बाद है ग्रुप थ्योरी, तीसरा है ग्रुप थ्योरी और चौथा है ग्राफ थ्योरी, फिर है बुलियन अलजेब्रा और फिर है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें से ग्राफ थ्योरी के लिए जो लेक्चर्स हैं वो अलग प्लेलिस्ट में है, क्योंकि ग्राफ थ्योरी जो है एक अलग सब्जेक्ट ही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ग्राफ थ्योरी ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ थ्योरी के लिए काम आता है, ग्राफ थ्योरी इवन आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को टैकल करने के लिए काम आता है। इवन कभी कभी आपको पेपर 1 के कुछ जनरल क्वेश्चंस है, उनको आप ग्राफ थ्योरी के कंसेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे, इसलिए ग्राफ थ्योरी के लिए जो है एक अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन बाकी सबों के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे यूनिट 1। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे। मैथमेटिकल लॉजिक में जो पहला चीज है वो है प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। एक प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रेडिकेट लॉजिक के बाद है प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस, नॉर्मल फॉर्म, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स एंड रूल ऑफ इन्फेरेंस। तो इसमें बेसिकली देखना है व्हाट इज अ प्रोपोजिशन, फिर आपको कनेक्टिव्स देखना है, एंड और इक्विवेलेंस, बाय इक्विवेलेंस। ठीक है, ये सब जो है। उसके बाद आपको देखना है नॉर्मल फॉर्म्स। तो नॉर्मल फॉर्म्स में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं? सीएनएफ, डीएनएफ, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, प्रेनेक्स नॉर्मल फॉर्म, ये सब वगैरह। फिर है प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। तो हम लोग देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रोपोजिशनल लॉजिक की जो पावर है वो लिमिटेड है, तो उस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक से आप अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तो नॉर्मली फिजिबल नहीं है, और फिजिबल भी है तो इतना क्लमजी हो जाता है कि वो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए वहां पे जो कंसेप्ट आता है वो है, दो क्वांटिफायर्स यूज करते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, तो वो आपके आ जाएंगे प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स में। फिर क्या है? नेस्टेड क्वांटिफायर्स। उनका रूल है, अगर आप उनका नेस्टिंग करेंगे तो उनके मीनिंग को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और इसी में आता है, जैसे एक क्वेश्चन नेट पे वो लोग पूछते हैं व्हाट इज एक्सक्लेमेशन, तो आप जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसको रिमूव करेंगे किसी एक्सप्रेशन से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। तो ये अपने आप में काफी लेंदी है थोड़ा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझें तो फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या? रूल ऑफ इन्फेरेंस, इन्फेरेंस के रूल्स, मॉडस पोनेंस, मॉडस टोलेंस, तो ये वगैरह बहुत सारे रूल्स हैं, चेन रूल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह। तो मैथमेटिकल लॉजिक जो पहला पैराग्राफ है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जो चीज है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम आएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाथ कंबाइंड है, वहां भी सेम चीज आपको करना है, तो इसका डबल फायदा है, यहाँ भी पढ़े तो वहां भी फायदा होगा। और दूसरा जो है हमारा जो पैराग्राफ है वो है सेट एंड रिलेशन। तो सेट एंड रिलेशन में क्या है? सेट ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, पावर सेट वगैरह जो भी है वो सेट ऑपरेशंस में है, लेकिन इसको इजीली समझ के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी पे बेस्ड होती हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। आप रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे डायग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। तो रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे प्रॉपर्टीज आप देखते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसी में बहुत सारे और हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, वगैरह वगैरह। और फिर हम आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में, देखते हैं हम लोग कि कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।
फिर आएगा पार्शियल ऑर्डरिंग, तो पार्शियल ऑर्डरिंग में आपको बेसिकली लिखना है पोसेट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उसको आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन अगेन बहुत सारे जगहों पे, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, तो ये वही चीजें हैं जो आप 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको ये जानना तो जानना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं। अब पिजन होल प्रिंसिपल, पहला है बेसिक ऑफ काउंटिंग, हाउ टू काउंट। तो पिजन होल प्रिंसिपल में क्या है, पिजन होल प्रिंसिपल सभी को जानते हैं कि जैसे इफ देयर आर n होल्स एंड n plus 1 pigeons, then there must be at least one hole which contains more than one pigeon। ये प्रिंसिपल सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसका इमेंस एप्लीकेशन है। एक तो एप्लीकेशन आपको सीधे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटा थ्योरी में, कि गिवन लैंग्वेज को रेगुलर प्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, वो जो पंपिंग लेमा है वो पिजन होल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है पिजन होल प्रिंसिपल। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड बेयस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं यूजीसी नेट में, जैसे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको दें। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। हम बार बार इस चीज पे जोर देते हैं कि बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो यूनिट है इसका जो एप्लीकेशन है अदर यूनिट्स पे भी है। तो अगर यहाँ पे वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आपको वहां पे दिक्कत होगी, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला जो है वह है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में क्या है, ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स है, सेमी ग्रुप्स है, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आइसोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, रिंग्स है, इंटीग्रल डोमेन्स, फील्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। नाउ यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते क्योंकि मैथमेटिकल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिसिस में, येलो एस्पेक्ट वगैरह में, ठीक है। इसलिए आप चाहे तो इसको छोड़ें यहाँ पे, लेकिन यहाँ छोड़ के भी आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में आपको यहाँ से चीजें मिलेंगी, तो आप छोड़ तो सकते नहीं। और यहाँ से दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एक तो वो लोग पूछते हैं ग्रुप के प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, और उसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे। जनरली वो कम्यूटेटिव लिखा रहता है, तो फिर हम लोग उसको देख लेते हैं। समझ गए ये चीज। ग्रुप थ्योरी में आपको क्या क्या देखना है। नाउ ग्राफ थ्योरी की हम लोग डिस्कस नहीं करें, ग्राफ थ्योरी हमारे लिए अलग ही बिल्कुल है, उसमें ग्राफ थ्योरी का अलग ही बना हुआ है, ठीक है, जहां पे हम लोग उसकी बात की। नाउ अगला है बूलियन अलजेब्रा। तो ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये डिजिटल लॉजिक का पोर्शन है, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम इसको डिजिटल लॉजिक में देखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बात कर ले बूलियन अलजेब्रा में बूलियन फंक्शंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस है, जिसको हम लोग जनरली के मैप से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग लिखते हैं बूलियन आइडेंटिटी थ्योरम से, लेकिन आप देखते हैं कि एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीजेस इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व इट। देन वी मूव टू के मैप। के मैप में भी 4 या 5 वेरिएबल तो वो आराम से सॉल्व कर लेता है, लेकिन जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 से बढ़ जाए उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है। देन वी मूव टू क्विक मैक्लास्की मेथड, ठीक है। तो वो सब हम लोग यहाँ बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। फिर जो अगला है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है मेनली है ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च में आपको देखना है लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल मॉडल, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स एंड ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, सेंसिटिव एनालिसिस, इंटीजर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट मॉडल्स, PERT CPM, डायग्राम रेप्रेजेंटेशन, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन, रिसोर्स लेवलिंग, कॉस्ट कंसिडरेशन इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो कुछ पोर्शन आपको यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिंक है, जैसे आपका PERT CPM हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया कैलकुलेशन, रिसोर्स लेवलिंग और कॉस्ट कंसिडरेशन इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। नाउ कुछ पोर्शन सीधे मैनेजमेंट के थ्योरी से सिलेबस से हैं, कुछ कॉमर्स के सिलेबस से हैं। तो ये इन जनरल कंसेप्ट है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये आपको मैनेजमेंट में भी है, कॉमर्स में भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी है, आपको सब जगह पढ़ना है। तो इसका कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान होगा, लेकिन वो आपका टाइम खाएगा। एग्जाम हॉल में वो आपसे टाइम लेगा ज्यादा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए सिंप्लेक्स ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गए तो ग्राफिकल सॉल्यूशन आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन सिंप्लेक्स अगर आ गया तो सिंप्लेक्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो आपको देख लेना है
टाइम और नंबर का ट्रेड ऑफ। अगर मान लीजिए 2 नंबर आते हैं लेकिन 10 मिनट वेस्ट करके 12 मिनट वेस्ट करके, तो हमारे लिए वो फिजिबल नहीं है। वहां पे आप कुछ भी ऊपर वाले का नाम लेके टिक लगा देंगे तो नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ईगो पे लेके, अरे हमसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, हमको इतने अच्छे से आता है क्या बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च, तो आप लगाइए 12 मिनट और 2 नंबर लाइए, आपका रिजल्ट वहीं पे डिक्लेयर हो गया कि आपका जो राइवल है वो आपसे ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल से भी ये क्वेश्चन आते हैं, जनरली वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से आएगा। ठीक है, और असाइनमेंट से भी आते हैं। पर्ट सीपीएम एक कॉमन है। ठीक है, एक कॉमन इसलिए है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखना है। और फिर क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, इसलिए कि यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन, यहाँ पे बाकी भी चीजें आ जाती है, रिसोर्स लेवलिंग क्वालिटी, थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल ज्यादा है, और ये चीज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन का जो सिलेबस है, और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें हम लोग क्या है, ग्राफ थ्योरी के लिए अलग एक प्लेलिस्ट है, क्योंकि ग्राफ थ्योरी तो बाकी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे गेट में क्या है ना, गेट में आपको ये नहीं मिलेगा आपको ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, बाकी सब तो है लेकिन ऑपरेशन रिसर्च आपको नहीं मिलने जा रहा। होप कि आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके।